इस वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा फॉलोअप क्वेश्चन, जो कि बेसिकली क्यू कार्ड के हैं। डिस्क्राइब अ फोटो दैट यू टुक एंड आर प्राउड ऑफ। आपने एक फ़ोटो के बारे में जिसमें बात की थी, जो आपने क्लिक की थी और आपको उस पर प्राउड फील हो रहा था। बेसिकली ये मैंने क्यू कार्ड जो है वो अपलोड ऑलरेडी कर दिया है, बट इसके फॉलोअप क्वेश्चंस अभी पेंडिंग थे। तो आज इस वीडियो में आप इन फॉलोअप क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि उनके आंसर्स आप कैसे कर सकते हो विद लॉट्स ऑफ वोकेबलरी एंड इन अ वेरी वेल मैनर वे। सो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, वाई डू सम पीपल लाइक टू यूज़ फोटोग्राफ्स टू डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। क्यों कुछ लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं फ़ोटोग्राफ्स अगर कोई चीज़ उन्होंने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट करनी हो। कहने का मतलब कि कोई भी हम लोग जैसे सर्टिफिकेट वगैरह कैप्चर करके रखते हैं फ़ोटोज़ उनकी, ताकि वो सेव रह सके, या उनको डॉक्यूमेंट करके रखते हैं उनकी PDFs बना के। तो आपने इसमें ये बताना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आप इसका आंसर कर सकते हो, एज़ फार एज आई नो, जितना कि मैं जानता हूँ। एक इडियम होता है एज़ फार एज आई नो, जितना कि मुझे पता है या जितना कि मैं जानता हूँ। इंडिविजुअल्स वांट टू सेव देयर क्रूशियल थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स। लोग जो हैं वो सेव करके रखना चाहते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्रूशियल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। एज इट इज़ कन्वीनियंट टू कैरी फोटोग्राफ्स इन फोन रैदर देन पेपर डॉक्स। क्योंकि ये काफ़ी आसान रहता है। कन्वीनियंट का मतलब होता है ईजी रहता है कि जो फोटोग्राफ्स है उनको कैरी करना फ़ोन में, ना कि पेपर जो है उनको डॉक्स के जो पेपर डॉक्स हैं उनको हाथ में पकड़े रखना। उससे क्वाइट कन्वीनियंट रहता है फ़ोटोग्राफ्स को सेव करना। बिसाइड दिस, इसके अलावा देयर इज़ नो एनी फेयर टू मिसप्लेस द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। और इसमें ना कोई भी डर नहीं रहता है कि कोई जो डॉक्यूमेंट है वो मिसप्लेस हो जाएगा, इधर उधर रखा जाएगा, क्योंकि वो सारा कुछ आपके फ़ोन में एज अ फोटोग्राफ सेव होगा। सो सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट कैन वन लर्न फ्रॉम फोटोग्राफ्स टेकन थ्रू आउट हिस्ट्री। कोई जो पर्सन है वो क्या चीज़ें सीख सकता है फोटोग्राफ से, जो उनकी थ्रू आउट हिस्ट्री में जो फोटोग्राफ्स हैं वो क्लिक की गई हैं। वेल, वन कैन लर्न एम्पल थिंग्स फ्रॉम फोटोग्राफ्स। कोई भी पर्सन जो है वो बहुत सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफ से सीखता है। एम्पल का मतलब होता है मैनी। इसके काफ़ी सिनोनिम रहते हैं, जैसे कि अम्पटीन, मायरेट, प्लेथोरा ऑफ। सो ऐसे करके आप कोई भी इनमें से जो वर्ड है वो एज अ वोकेबलरी वर्ड यहाँ पे पिक कर सकते हो। एज वन कम्स टू नो अबाउट हिज और हर एंसेस्टर्स। कोई भी जो पर्सन है उनको अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा। एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज। द लाइफ स्टाइल ऑफ हिज और हर फोर फादर्स। फोर फादर भी होते हैं हमारे पूर्वज। उनको उनके लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे थे, कैसे रहते थे। विक्ट्री और फेलियर ऑफ एंसेस्टर। उनकी जो कामयाबी है या उनकी जो नाकामयाबी उनके बारे में पता चलेगा अगर वो फोटोग्राफ्स देखेंगे। एंड मैनी अदर थिंग्स रिगार्डिंग कल्चर एंड ट्रेडिशन। और काफ़ी कुछ पता चलेगा उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में। आप भी अगर देखें तो हम लोग जो फोटोग्राफ्स देखते हैं पिछले समय की, जो हमारे बड़े थे, उनका अगर ड्रेसिंग सेंस ही देखा जाए तो वो भी क्वाइट हमसे डिफरेंट है। पहले वो लूज़ से कपड़े पहनते थे, बहुत डिफरेंट था। तो फोटोग्राफ से पता चल जाता है कि ये किस टाइम पीरियड की फ़ोटोग्राफ है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा दे लर्न एम्पल थिंग्स फ्रॉम द फोटोग्राफ्स एंड इंस्पायर्ड बाय देयर इंसेस्टर। और कई जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की फ़ोटोज़ वगैरह देख के काफ़ी उनसे इंस्पायर भी होते हैं। मान लो अगर किसी के फोर फादर या ग्रैंड पेरेंट्स के जहाँ आगे जो उनके फादर्स थे वो कोई मान लो एथलीट थे फेमस, जहाँ वो फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो अगर वो उनको देखते हैं तो वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं ताकि वो भी उनकी तरह जो है फेमस हो सकें। जहाँ आप बोल सकते हो दे ऑलवेज ट्राई टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स इन ऑर्डर टू बिकम लाइक दैम, जहाँ इन ऑर्डर टू गेन विक्ट्री और इन ऑर्डर टू गेन सक्सेस इन हिज और हर लाइफ, देन टू डू समथिंग बेस्ट इन देयर लाइफ। और वो इंस्पायर होते हैं ताकि वो भी कुछ अच्छा कर सके अपनी लाइफ में। थर्ड इज़, आर फोटोग्राफ्स द बेस्ट वे टू रिमेंबर समथिंग। क्या फोटोग्राफ्स अच्छा तरीका है किसी चीज़ को रिमेंबर करने का? ऑफकोर्स दिस इज़ द स्टुपेंडियस वे टू रेमिनिस समथिंग। स्टुपेंडियस का मतलब होता है फेबुलस। इसकी जगह पे आप फंटेबुलस भी बोल सकते हो, जहाँ आप स्प्लेंडिड बोल सकते हो। इन दोनों का मतलब भी होता है कि बहुत अच्छा है तरीका है ये कोई भी चीज़ रेमिनिस करने का। रेमिनिस का मतलब होता है रिमेंबर करने का, कुछ याद करने का।
एज फोटोग्राफ्स ब्रिंग द नॉस्टैल्जिक मेमोरीज बैक, क्योंकि जो फोटोग्राफ्स होती हैं ना वो नॉस्टैल्जिक मेमोरी को बैक ले आती हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जो हमारे ओल्ड मेमोरीज होती हैं, पुरानी यादें जो होती हैं, तो उसका मतलब होता है नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। विद द हेल्प ऑफ फोटोज़, जो फ़ोटो की हेल्प से इंडिविजुअल कैन सेव द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन मेल। इवन जो फोटोग्राफ्स हैं इनके द्वारा कोई भी पर्सन अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव कर सकता है मेल वगैरह में, ताकि जब भी उसको ज़रूरत होए वो देख सके, जहाँ कोई चीज़ को रिमेंबर रख सके कि कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट करके कि ये चीज़ मेरे पास है। एंड कैप्चर देयर बेस्ट मेमोरीज विद देयर लव्ड वंस इन ऑर्डर टू रिमेंबर, और अपने लव्ड वंस के साथ जितना भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया है उसको कैप्चर करके रख सकते ताकि वो उनको रिमेंबर कर सके, उस टाइम को रिमेंबर कर सकें। और गेट रिलीफ जहाँ बोल सकते हो, जहाँ बोल सकते हो गेट अ ब्रेक फ्रॉम देयर मेंटेन रूटीन, जहाँ बोल सकते हो गेट ग्रेटिफिकेशन, गेट कॉम्प्लासेंसी, गेट कंटेंटमेंट, इनमें से कोई भी वर्ड आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहेगा, विच इज़ बेटर टेकिंग फोटोज़ और कीपिंग अ डायरी। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेटर है, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करना जहाँ जो डायरी है उसको अपने साथ में रखना। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ, बोथ हैव देयर ऑन इम्पॉर्टेंस, दोनों की अपनी अलग अलग एक इम्पॉर्टेंस है। फ्यू इंडिविजुअल्स लव टू कीप डायरी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको डायरी जो है वो अपने साथ रखना पसंद होता है। वो अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने काफ़ी बार देखा भी है, जो अपने हैंड में ना डायरी को कैरी करके रखते हैं। वेयर एज, जबकि फ्यू प्रेफर टू टेक फोटोग्राफ्स इन देयर सेलफोन्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने सेलफोन्स में फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं रखना। बट आई पर्सनली प्रेफर टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स, और मैं पर्सनली भी ऐसा ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये आसान बात नहीं है डायरी को ऑल द टाइम जो है वो कैरी करके रखना, लेकिन फ़ोन मेरे साथ हमेशा रहता है, तो आप बोल सकते हो। बट आई पर्सनली प्रेफर टेकिंग फ़ोटोग्राफ्स बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कन्वीनियंट वे टू रिमेंबर एनीथिंग, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है किसी चीज़ को याद रखने का। आपने भी देखा होगा, आप भी अपनी लाइफ में ऐसा करते होंगे, जब भी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है तो आप ही फोटोग्राफ्स क्लिक करते होंगे। तो जो चीज़ आप डेली लाइफ में करते हो उसी चीज़ को कोशिश करो यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलने का, रैदर देन कि आप जस्ट सुने सुनाए आंसर बोलो। क्योंकि अगर आप किसी का आंसर कॉपी करना चाहोगे ना, तो वो नेचुरल जो है वो टोन में नहीं आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। तो ट्राई करो जैसा आप करते हो, कोशिश करो कोई भी क्वेश्चन है उसको अपने पे लेके, जो आप एक्चुअल में चीज़ करते हो उसी को जो है रिप्रेजेंट करो इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। एंड इट्स क्वाइट आर्डुअस फॉर मी टू कैरी अ डायरी, और ये मेरे लिए काफ़ी जो आर्डुअस मतलब डिफ़िकल्ट है डायरी को कैरी करना। यहाँ पे आप एक ईडियम भी यूज़ कर सकते हो, इट्स क्वाइट एन अपहिल टास्क फॉर मी टू कैरी अ डायरी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपने वोकेबलरी यूज़ करनी है जहाँ आपने ईडियम यूज़ करना है, क्योंकि जो भी आपके फ्लुएंसी के साथ मैच होता है उसी को आप प्रेफर कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो बेस्ड थे क्यू कार्ड पे, और ये उसके फॉलोअप क्वेश्चन थे जो पेंडिंग थे। होप है कि अभी आपको सारी वीडियोस मिल जाती होंगी, क्योंकि मैंने ऑल द क्यू कार्ड्स ऑल द फॉलोअप क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दिए हैं। फिर भी कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको स्पीकिंग पोर्शन का अभी तक नहीं मिल रहा, जहाँ क्यू कार्ड जहाँ कोई फॉलोअप क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव कर सकते हो। डेफिनेटली अगर मैंने अपलोड किया होगा देन मैं आपको उसका लिंक बता दूंगी, अदरवाइज़ मैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी अगर वो अपलोड नहीं होगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, जब भी कोई टॉपिक सर्च करते हो तो टॉपिक का नेम लिख के बाय सुमन IAS लिख दीजिए, आपको वो टॉपिक फर्स्ट नंबर पे ही मिल जाएगा, आपको इतना उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जस्ट आप नेम सर्च करते हो तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। सो कोशिश करो आप बाय सुमन IAS मेंशन कीजिए। सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।